अब सिपाही ने जो बोला कहीं इसकी छेड़खानी का लिखाया था, लेकिन छेड़खानी छेड़खानी वो कहता था, छेड़खानी छेड़खानी क्या कहती हो, क्या कहती हो। अब जो हमारे साथ हुआ है वही तो हम कहेंगे कि हम दूसरा कह देंगे। तो सिपाही ने बोला है कि यार वो बुढ़ी औरत को कौन छेड़ेगा यार। नमस्कार, प्रणाम, मैं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी बिहार। अभी हम हैं गोंडा जिले में और गोंडा जिले में लगातार हैवानियत बढ़ती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस हैवानियत की बात कर रहे हैं। कभी होता है किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है, कभी किसी को गोली मार दी जाती है और कभी कोई महिला शौच के लिए जाती है, उसको वहां परेशान किया जाता है, छेड़ा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है और उसके बाद में अधिकारी कहते हैं कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, आप सुलह लगा लीजिए। अब सारी जानकारी मैं जो पीड़ित परिवार है उन्हीं से लूंगा कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है और इस मामले को तह से जानेंगे। और हमारे साथ में पीड़ित महिला है जिनके साथ ये वारदात हुई है, मैं उन्हीं से जानकारी लूंगा कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है, ये कैसे हुआ है। ये शौच के लिए निकली थी। अच्छा। शौच के लिए मैंने निकली थी। हाँ। और विकट बारिश होता था। हाँ। और ये हमको देखा। हाँ। कि ये गाड़ी यहाँ खड़ा थे। हाँ। और हमको देखा, हमारे पीछे भी चल गए। अच्छा। हमारे भी चल पड़े। हाँ। मगर मैंने हमको कभी देखा नहीं, इसको ये हरकत करी नहीं तो हमको विश्वास नहीं था। अच्छा। अब जब हम अपने पहुंच गई थी। हाँ। तब इसने हमको पकड़ लिया। अच्छा। जब हमको पकड़ लिया तो मैंने उसको बोला कि ये हरकत क्या कर रहे हो। अच्छा। तब उसने कहा कि करेंगे तो है ये है। हाँ। सुन लीजिए सुन लीजिए। हाँ। सुन लीजिए। मैंने बोला कि नहीं, हम अभी जा रहे हैं, अभी बता रहे हैं घर पे। अच्छा। और इतना बारिश शोर मचाई, लेकिन तो इतना विकट बारिश होता कि इसलिए कि कोई बाहर नहीं निकला, बारिश की वजह से पता नहीं चला किसी को। हाँ, किसी को पता नहीं चला। अब सोचिए, बारिश की वजह से इन्होंने हल्ला मचाया, लोगों को बुलाया, लेकिन बारिश की वजह से कोई वहां पे नहीं पहुंच पाया और किसी को आवाजें नहीं सुनाई दी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे जब हम अपने गांव में आ गई रास्ते पे। हाँ। कि अब हम चल जाएंगे। अच्छा। तो हमारे गांव के रास्ते में जो गली है। हाँ। उस गली में हमको जाना था, तभी हमारा घर पड़ता था। अच्छा। उस गली के में एक घर है, उसी के लिए ताल है। अच्छा। तालाब है। उस तालाब के पास में बगल में गाड़ी लगा दिया। अच्छा। और हमको ऐसे करके हमको उकल लिया कि हम तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, कि तो हमारा बात मान लीजिए। अच्छा। मैंने बोला कि नहीं, अभी बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ। ऐसा करोगे तो। हाँ। जैसी तुम्हारी माँ वैसी हमारी, ऐसे हम भी हैं। अच्छा। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने बोला चाहे जो हो जाएगा, मैं करते रह जाऊंगा ऐसे। अच्छा, उसकी उम्र क्या है और नाम क्या है उसका? उसका उम्र हुई 18 साल से ऊपर ही है, 19-19 साल, 25-30 साल के। हाँ, 25 साल के हैं, ज्यादा है वो उम्र उसका। अच्छा। हाँ। अच्छा, और उसके आगे क्या पूरा बताइए आप डिटेल में। जब हमने तब घर गई। हाँ। तब उसकी माता से हमने सारी बात बता दिया। अच्छा। कि तुम्हारा बेटा। हाँ। ऐसा हरकत करी नहीं। हाँ। तो वही कहीं कि अच्छा ठीक है, वे यही तो हम डांट देंगे। अच्छा। जब वो आए। हाँ। तब उसने मार करने लगे। अच्छा अच्छा। हाँ, गाली देने लगे। अच्छा, आपको गाली दी उसने? आपको हाँ, गाली दी? कि हमने ऐसा करा है और ऐसा करेंगे। अच्छा। जो करना है तुम सब लोग कर ले हो, हमारा कुछ नहीं होगा। अच्छा। हम जब सोच के लिए निकली। हाँ। एक ठो जब ये हमको छेड़ा रास्ते में। हाँ। तो एक ठो मड़हा निकल रहा। अच्छा। उस मड़हा के अंदर एक ठो पुरानिया आदमी उसे रहते हैं। सुखराम नाम है उसका। अपने सबके मेरे बोल दो। हाँ हाँ, सुखराम रहते रहे। हाँ। तो सुखराम के आवाज घरानी है के डरके से। अच्छा। सुखराम का आवाज लगाया। अच्छा। सुखराम बुढ़ा वो बोला जुड़ता है। अच्छा। कहे इसकी क्या बात है, क्या बात है। हाँ। और 8 बजे रात के समय रहा। अच्छा। और उसने टार्च लगाया। अच्छा। हम उसके मड़हा में अंदर हो गए। अच्छा। अब ये हमको देखा कि इनके घरे पहुंच गई, इनके अंदर मड़हा में। हाँ। अब वो गाड़ी खड़ा करके। हाँ। वो भी चला गया अंदर। अच्छा। तब उसने बुढ़ा से बोला। कि तुम जाओ, तुम्हारे खेत में 2 ठो साढ़ चल रहा है। अच्छा। हाँ। तब कहीं की बुढ़ा साढ़ नहीं चल रहा है, इतनी विकट बारिश हुआ थी। हाँ। साढ़ नहीं चलता है कहीं, ना ही तो बात नहीं मान रहे हो, तुम कपड़ा उतार के देखो जाके। हाँ। अब वो अपना कपड़ा उतार के बुढ़वा चला गया। अच्छा। खेत में जैसे कपड़ा उतारने लगा वो अपना। तैसे मैंने भागने की कोशिश किया कि अब यहाँ हम नहीं बचेंगे, तैसे हमको पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, जैसे हमको पकड़ लिया। यानी कि आप भागती हैं। हाँ। सोचिए, ये वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन इनको भागने नहीं देता है।
इस महिला को पकड़ लेता है और इसके साथ जबरदस्ती फिर से करने की कोशिश करता है। ऐसा जब करने से जब हमको पकड़ लिया हाँ। तो हमने शोर मचाया, खूब अच्छा। चिल्लाती रोती कि बचा लो, ये हमसे बाझा है, ये हमसे बाझा है। हाँ। तब वो जब आवाज हमारी तेज तेज जाने लगी हाँ। तब वो छोड़कर भाग गया हमको। अच्छा। तब हम अपने घर आई फिर रास्ते में हमको बाज गया। अच्छा। फिर रास्ते से फिर कोनो मेर के लौट के गई और वो रास्ते भरे में वो 3 बार हमको यानी कि लगातार आपको तंग करता रहा, हाँ। परेशान करता रहा, आप किसी तरह अपने घर पे पहुंची। अच्छा, आपने अधिकारियों से गुहार लगाई, आपने रिपोर्ट लिखवाई कहीं? हाँ, रिपोर्ट लिखवाई थी। हाँ। मगर छेड़खानी का हमारा रिपोर्ट नहीं लिखा था। काहे नहीं लिखा गया? अब उसी रात में हम आई 5 तारीख को रिपोर्ट लिखाने के लिए, मगर ये रिपोर्ट नहीं लिखा था सिपाही। क्या सिपाही ने क्या कहा? अब सिपाही ने जो बोला कहीं इसकी छेड़खानी का लिखाया था, लेकिन छेड़खानी वो कहता था छेड़खानी क्या कहती हो? अच्छा। क्या कहती है? अब जो हमारे साथ हुआ है वही तो हम कहेंगे कि हम दूसरा कह देंगे। यानी अधिकारी कहते हैं, यानी साहब कहते हैं कि छेड़खानी का आप काहे रिपोर्ट लिखवा रही हैं, ऐसी बात है ना? हाँ, ये नहीं कहना जाता है, ये नहीं कहना जाता है, फ्री में नहीं होता है ये। मतलब रिपोर्ट के लिए भी पैसा लगता है? हाँ, रिपोर्ट के लिए भी पैसा लगता है। हम गरीब आदमी हैं सर, हम कहाँ से पैसे लाएं? वाह रे बाबा, आप सोचिए, बाबा की सरकार में कहा जाता है कि जितने गुंडा माफिया हैं वो दूर चले गए हैं, भाग गए हैं, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। अब सोचिए, उत्तम प्रदेश यही बना है कि यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि फ्री में रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा, फ्री में आपका कोई काम नहीं होगा। और उसके बाद में पता क्या चलता है कि जब वहां से लिखवाती है ये मामला जो लिखवाती है, ये लिखवाते हैं छेड़खानी का, लेकिन बाद में पता क्या चलता है कि नॉर्मल रिपोर्ट लिखी गई है, वहां पे कोई सुनवाई ही नहीं हुई है। क्या किया गया है? एनसीआर दर्ज किया गया है। हाँ। उसमें ये लिखा है मारपीट लाठी डंडे से। अच्छा। और हमने एप्लीकेशन दिया था छेड़खानी का। हाँ। छेड़खानी का उसमें है ही नहीं। अच्छा। और 6 तारीख को, जब 6 तारीख को झगड़ा हुआ था, हाँ। उसी में हम पहुंचे तो हमने भाई निक्कू से पूछा कि भैया ये सही बात है, आपने उनको रोका था, रास्ता छेड़ा था? हाँ। तो उसने कहा हाँ छेड़ा है, छेड़ूंगा, तुमको जो करना हो कर लो, अभी उनके साथ किया है, कल तुम्हारे भी साथ करेंगे। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आज हमारे भाई के बीवी के साथ हुआ है, कल हमारे बीवी के साथ में ऐसा होगा। बिल्कुल हो सकता है। और उसी दौरान हमने ऐसे पकड़ा, उसने भी पकड़ा, हमने पकड़ा, हमारे हाथ में ये जो पट्टी बंधी हुई है वो दांत से अपने कस के काटा है। अच्छा, यहाँ के अधिकारी ने आपसे क्या कहा? आपने मेडिकल करवाई होगी, बहुत सारी चीजें, क्या यहाँ के अधिकारी ने क्या बताया? अधिकारी ने यही कहा कि होगा, अभी ये मेडिकल आने दो। अच्छा। और मेडिकल आ गया है। हाँ। और आज वो एक्सरे भी हो गया है। हाँ। आज हमने सिपाही से बात भी की। हाँ। तो सिपाही ने बोला है कि यार वो बुढ़ी औरत को कौन छेड़ेगा यार। अच्छा, ये बात, यानी कि सबसे पहली बात कि सिपाही ने कहा कि उस बुढ़ी औरत को, यानी कि ज्यादा उम्र की औरत को वो छेड़ेगा, छेड़ेगा कैसे? अच्छा, ये शब्द किस सिपाही ने कहा, शायद आप पहचानते होंगे? हाँ पहचानते हैं, थोड़ा हमारे उधर का ही, उसका हल्का भी है। अच्छा, आपके ही हल्के का? हाँ, वो नाम जनार्दन है शायद। बात जनार्दन? हाँ, जनार्दन ही है। अच्छा, कौन सा थाना पड़ता है आपका? देहात कोतवाली है। देहात। अब सोचिए साहब, ये है उत्तर प्रदेश, जिसको बाबा कहते हैं कि उत्तम प्रदेश है। उसके बाद में यहाँ पे माफियाओं पे तुरंत बुलडोजर चलता है, लेकिन दिन दहाड़े यहाँ पे कभी किसी के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है, किसी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, और कभी क्या होता है, किसी महिला के साथ छेड़खानी की जाती है। आपसे करबद्ध निवेदन है, यहाँ के आला अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं और त्वरित कार्रवाई करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।